हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इजी वे से माया में प्रो को रीड कैसे करते हैं। चलो चलते हैं मेरी माया की स्क्रीन पे। सबसे पहले आपने अपनी मैश को क्लीन कर लेना है। जैसे मैंने स्टोक को अलग कर रखा है कि जो जो पार्ट मूविंग रहेंगे कि मेजर पार्ट्स को अपने अलग अलग सेपरेट करके और कंबाइन कर लेना है। अगर आपके मैश में मल्टीपल पार्ट्स है तो उनकी नेमिंग सही से कर लेनी है। जिस पार्ट का जो नाम है नेमिंग उनकी अच्छे से कर लेनी है। जैसे मैगजीन को अलग कर लेना है, ट्रिगर को अलग रख लेना है और ये सब चीज़ें और स्कोप को अलग रख लेना है। ये सब चीज़ें अपने पार्ट्स अलग अलग रखने हैं। चलते अगले नेक्स्ट स्टेप से। सबसे पहले अपने फाइल को एमए में सेव करना है। एमपी फॉर्मेट यूज़ नहीं करते रीडिंग के लिए। चलो उसके बाद हम चलते हैं अभी रीडिंग के टैब पे। सबसे पहले अपने स्केलेटन पे जाना है और क्रिएट जॉइंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक जॉइंट लगा लेना है। इस जॉइंट का नाम मैं दे देता हूँ रूट, जो इससे हमारी पूरी गन मूव करेगी। और इस जॉइंट को अपने 0 0 पे देना है ताकि ताकि ये मिडल ऑफ ग्रिड पे ही रहे। अगर आपको जॉइंट्स ना विजिबल हो रहे हो तो अपने शो पे जाके जॉइंट्स को ऑन कर लेना है। अगर आप वहाँ पे अगर आपकी मैश आ रही है तो आपको शेडिंग में जाके एक्स्ट्रा जॉइंट्स ऑन कर लेने हैं अगर आपको ना विजिबल हो तो। और उसके बाद अगला जॉइंट हम क्रिएट करते हैं। कंट्रोल डी करके आप क्रिएट कर लेना अगला जॉइंट। इसको आप नाम दे देना कि आपकी मैश की कन्वीनियंट के हिसाब से दे देना है कि जैसे अब मैं अभी दे रहा हूँ स्टोक के नाम से। फिर आप इसको मूव करके जहाँ पे आपका स्टोक हो तो आप वहाँ पे इसको रख सकते हैं। और इसके बाद मैं अगला जॉइंट लगाता हूँ अपना मैगजीन के लिए। और इसके बाद मैं अपना एक जॉइंट लगाता हूँ अपना ट्रिगर के लिए। आपने इसको एक व्यू पे नहीं करना है, दो मल्टीपल व्यूज पे देख लेना है। कई बार क्या होता है कि अगर 3D में स्पेस में है तो कई बार कुछ प्रॉप्स पार्ट्स इधर उधर होते हैं। जैसे अभी मेरे सारे सिंगल लाइन पे हैं कि जैसे सारे ग्रिड पे हैं तो मैं इसको एक्स पे वैल्यूज नहीं दे रहा, वाई और जेड पे ही वैल्यूज दे रहा हूँ। इस चीज़ का आपने थोड़ा सा ध्यान दे देना है कि जब आप अपने प्रॉप को करें पहले इसको ये चीज़ चेक कर रहे हैं ताकि ग्रिड पे हो। और उसके हिसाब से देखना है कि जो जिस प्रॉप को आप रिक करने जा रहे हैं। और पीछे JNT लगा देना अगर आपको नेमिंग में दिक्कत आ रही हो तो। जैसे मेरे अभी ट्रिगर 1 आ रहा था तो मैं पीछे याद रहेगा वो JNT लगा दूंगा ताकि ये जॉइंट है मेरा। वैसे अभी मैं ये सारे लगा दिए। उसके बाद मेरे को करना है इस जॉइंट को पकड़ना और इस मैश को जिस मैश के साथ इसको मैंने स्किन करना है। पहले जॉइंट फिर उसके बाद मैश और मैं स्किन पे जाऊंगा और बाइंड स्किन पे पीछे प्लस पे क्लिक कर दूंगा। आपने जॉइंट हायरार्की की जगह सिलेक्टेड जॉइंट सेलेक्ट करना है और बाइंड स्किन पे क्लिक कर देना है। अब देखना है ये मेरा जॉइंट के साथ मूव कर रहा होगा क्योंकि ये देखो भी ऑरेंज हो गया, इसके साथ में इसकी मैश स्किन हो रखी है। तो देखो कि अब मेरा ट्रिगर इसके साथ मूव कर रहा है। लेकिन यहाँ पे अभी मेरी वैल्यू 0 0 नहीं है, इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। और ये इसके बाद मैं करता हूँ स्टोक को इसके साथ स्किन कर देता हूँ। और अभी मैंने सेटिंग सेव कर दी थी सिलेक्टेड जॉइंट वाली, तो मैं वो नहीं चेक करूँगा बार बार। अब मैं इसको इस पे क्लिक कर दूंगा। अब इसका भी मैं चेक कर लूँगा ताकि स्टोक मेरे इसके साथ जा रही है नहीं जा रही। और इसके बाद ये पार्ट भी इसके साथ इसी जॉइंट के साथ जाएगा क्योंकि इसके लिए मैंने अलग से जॉइंट नहीं क्रिएट किया। तो इसको भी मैं इसके साथ मूव कर दूंगा ताकि ये मूव करे तो ये मैश भी मेरे मूव कर जाए। देखो अभी ये पार्ट भी मेरे इसके साथ जा रहा होगा। और मैंने स्कोप के लिए भी अलग से नहीं क्रिएट किया जॉइंट। अगर मेरे स्कोप क्रिएट करना होता तो इसके लिए मैं एक जॉइंट क्रिएट करके इसके साथ भी एक जॉइंट को बाइंड स्किन कर देता। अभी के लिए मैंने नहीं किया तो मैं इसको इसी के साथ स्किन कर दूंगा। और एक मैं मैक्सिन को स्किन करता हूँ। अब देखो मेरे सारे ऑलमोस्ट सारे पार्ट स्किन हो चुके हैं।
अब इसके बाद हमने जॉइंट्स के ग्रुप बनानी है, ताकि ये अभी मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो मेरा ट्रिगर इसके साथ नहीं जा रहा। इस चीज़ का मेरे को ध्यान देना है। जैसे ये रूट जो स्ट्रोक है मेरी, ये मेरी रूट के साथ जाएगी, ये रूट का पेरेंट बनेगी। इसको मैं ड्रैग करके इसके अंदर डाल दूंगा। अगर आपको ड्रैग करके अंदर डालना नहीं आता है, तो जैसे भी मैं मैगजीन को पकड़ रहा हूँ, उसके स्ट्रोक को पकड़ूंगा और पी दबा दूंगा और ये इसके अंदर चल जाएगी। ये देखिए, ये उसकी उस मैश के साथ कनेक्टेड होगी। और इसके बाद सेम ही मैं ट्रिगर को और स्ट्रोक को पकड़ूंगा और पी दबा दूंगा। इससे क्या होता है कि जो जिस जॉइंट के साथ जाना है आपने, उसको उसके साथ कंस्ट्रेन करना है, किसी दूसरी मैश के साथ नहीं करना है। जैसे भी मैं रूट को हिलाऊंगा तो मेरी सारी मैश एक साथ जाएगी। उसके बाद मैं स्ट्रोक को मूव करूंगा तो मेरी स्ट्रोक्स के साथ मैश मूव होगी। तो उसके बाद अगर मेरे को मैगजीन अलग से मूव करनी है तो मैगजीन को अलग से मूव कर सकता हूँ, और सेम ही मैं ट्रिगर को अलग से मूव कर सकता हूँ। अब इसके बाद अगला पाप स्टेप आता है हमारा, कि हमने कंट्रोल्स बनाना है। सबसे पहले हम इनको एक ग्रुप में डाल देते हैं, जॉइंट्स को, और इसका नाम दे देते हैं जॉइंट ग्रुप्स, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। और सेम ही मैं मैश के लिए एक ग्रुप बना देता हूँ। हाँ, एक चीज़ का और ध्यान देना है आपने, इसके बाद मैश पे चेंजेस नहीं कर सकते, ताकि इसके बाद कई बार गेम इंजन पे दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। अगर आप कोई वर्टेक्स इधर उधर मूव करेंगे तो वो दिक्कत क्रिएट कर सकती है। आपने वो चीज़ पहले ध्यान दे लेनी है। आपने अपना मॉडल को पहले कंप्लीट कर लेना है, नहीं तो ये सारे स्टेप्स आपको दोबारा से सारे करने पड़ेंगे, जो भी मैं करते टाइम कर रहा हूँ। अब मैं एक एंड सर्विस पे जाता हूँ, और एक पहले सबसे पहले मैं रूट के लिए बनाता हूँ। इसको मैं ऑलरेडी एक ग्रुप पे डाल दूंगा, इसको मैश को, ताकि बाद में मेरे दोबारा दिक्कत ना आए। नेमिंग का अपने बहुत ध्यान देना है, नेमिंग से ही सब कुछ चलता है यहाँ पे। अगर नेमिंग गलत हो जाएगी तो बहुत दिक्कत होती है बाद में। जैसे ये कंट्रोल कर मैंने CTR दे दिया, ताकि ये मेरे कंट्रोल करता है इस जॉइंट को। और इसके बाद मैं अगला अगला इसकी को डुप्लीकेट कर लूँगा। और मैं इसको इस जॉइंट के साथ स्नैप करा दूंगा, ताकि दोनों सेम प्लेस पे होने चाहिए, मेरे इधर उधर नहीं होना चाहिए। उनका पिवट सेम प्लेस पे होना चाहिए, जहाँ पे जॉइंट का है वहीं पे कंट्रोल का पिवट होना चाहिए। और मैं अभी जाता हूँ मॉडिफाई मैच ट्रांसफॉर्मेशंस पे, और मैच करवा देता हूँ। और अभी मेरा इसको मैं एक वेरिएंट के हिसाब से स्केल कर लूँगा। उसके बाद इस चीज़ को फ्रीज कर दूंगा। आपको जैसी शेप रखें आप वैसी इसकी शेप बना सकते हैं कर्व की, उससे कोई इशू नहीं होता। अब मैं फ्रीज कर रहा हूँ इनको। जो रूट वाला होता है, जहाँ पे आपको रोटेशन की जरूरत नहीं है, आप वहाँ पे सभी चीज़ को फ्रीज कर सकते हैं। ऐसे अभी मैं इस कंट्रोल को अलग से ग्रुप पे डालूंगा, तो एक्स्ट्रा ग्रुप लिखूंगा इसका नाम, ताकि मेरी ओरिएंटेशन कंट्रोल की वैसी रहे, ओरिएंटेशन मेरी खराब ना हो। जैसे मैंने कंट्रोल्स बना दिए हैं, इसको मैं इसके साथ रोटेशन मैच करा दूंगा मॉडिफाई पे जाके। चलो, मैंने इसको भी मैंने दोबारा मैच करा दिया, वहीं पे जॉइंट पे दोबारा कर दिया। अब मैं इसको फ्रीज कर देता हूँ। अब देखो, मेरी इसका उसी साइड पिवट कर रहा है कि जिस साइड मेरे को इसका चाहिए थी ओरिएंटेशन। अगर मैं इसको ग्रुप के बिना कर देता तो मेरी इसकी ओरिएंटेशन खराब हो जाती है। ये ऐसा हो जाता पिवट, इसका वर्ल्ड टाइप का हो जाता। ये वर्ल्ड और रोटेशन आपको पता ही होगा, कि अगर मैं इसको भी वर्ल्ड पे करूँगा तो वो कुछ स्टेप से दिखता है, फिर ऐसे मूव करता। तो मेरे को वैसा नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट के हिसाब से कर रखा है, कि जैसा मेरा ऑब्जेक्ट मैंने उस हिसाब से इसको चाहिए था। और फिर मैं इसको इसका डुप्लीकेट बनाता हूँ कंट्रोल का,
और इसको इसके साथ मैच कराता हूँ। जैसे अब अगर आप कस्टम थोड़ी सी शेप देना चाह रहे कर्व की, तो आप कंट्रोल वर्टेक्स पे जाके इसकी कस्टम शेप भी दे सकते हैं, जैसे आपको सही लगे शेप। अगर आप बाहर से कंट्रोल्स की शेप लेके आ रहे हैं तो वो भी ठीक है, कि बहुत सारे स्क्रिप्ट्स आती है कंट्रोल की शेप्स बनी बनाई मिलती है जहाँ पे, तो उससे से कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इसका नाम दे दो मैक्सिम। इसको भी मैं फ्रीज कर देता हूँ। और अभी मेरा एक जॉइंट रहेगा ट्रिगर के लिए, उसको मैं इसी शेप का कुछ डुप्लीकेट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले इसके बाद अपने उनके ग्रुप बना लेने हैं, कि एक्स्ट्रा ग्रुप जो मैंने पहले बनाया था वैसे इनके भी बना लेने हैं। और ऐसे मैगजीन का भी बना देना है। और इसके बाद अपने इस कंट्रोल के साथ अभी आप देख रहे होंगे, इस कंट्रोल का मेरा फ्रीज हो रखा है, और सभी पे अपने ऐसे चेक कर लेना है, अगर फ्रीज हो रखा है तो सही है। जैसे कि अभी मेरे इस पे रहता है तो इस पर मैं फ्रीज कर देता हूँ। अभी देखना है इसके बाद अगर मैं किसी को मूव करूँ तो मेरे चांस के साथ वो नहीं जा रहा। इसके बाद क्या करा है मेरे को, पहले इसको पकड़ता हूँ मैं, फिर इसको इस जॉइंट को पकड़ता हूँ, और अब मेरे को इस पे क्वेश्चन करना है। एक्चुअली अभी क्वेश्चन मेरी बाकी थी, इस पे मैं पेरेंट क्वेश्चन लगा दूंगा जॉइंट पे। जैसे अभी मैंने इस कंट्रोल से अपने स्ट्रोक के साथ इसको क्वेश्चन कर दूंगा और पेरेंट कर दिया, और इसी तरह बाकी को भी कर देना है। इस चीज़ पे आपको बहुत सारा ध्यान से करना है, ताकि कुछ गलत पेरेंट ना हो जाए। सही चीज़ के साथ सही चीज़ को पेरेंट करना है अपने। जो जॉइंट आपने जिस चीज़ के लिए क्रिएट किया था उसके साथ कंट्रोल को उसके साथ पेरेंट करना है, बस और कुछ नहीं करना। अभी देखो रूट मेरा किसी के साथ नहीं जा रहा होगा, रूट को मैं क्या करूँगा, जो भी मैंने कंट्रोल ग्रुप बनाया है, जो पहले इसका स्टोक का बनाया था, क्योंकि स्टोक से सब कुछ जा रहा है, तो मैं रूट को इसके साथ पेरेंट कर दूंगा। शिफ्ट पे किया पहले मैंने इसको, फिर उसके बाद मैंने रूट को पकड़ा, फिर उसके बाद स्टोक स्टोक के ग्रुप पे जाऊंगा। ये रहा मेरा स्टोक का ग्रुप, इस पे का शेन और पेरेंट। अब देखो ये इसके साथ जा रहा होगा, देखो फिर स्टोक इसके साथ आ रही है, अभी ट्रिगर इसके साथ नहीं आ रहा, क्योंकि ये जो मेरे जाने हैं ये इसके स्टोक के साथ जाएंगे। और मैं इन पे जाके दोबारा क्वेश्चन कर देता हूँ।
और स्टॉक के साथ ही मेरा ट्रिगर जाएगा। ये देखो मेरे सभी से जा रहे हैं, तो अभी आप इसको एनिमेट कर सकते हैं। ये देखो स्टॉक पे अब मेरी वैल्यू 0 0 भी है, और इस पे अब मैं की करके इसको एनिमेट कर सकता हूँ। देखो तो इस पे कोई भी एनिमेशन कर सकता हूँ। अगर आपकी वैल्यू आपको लगे रीसेट करनी है तो आप 0 0 वैल्यू करेंगे तो इसी जो पोजीशन पे आ जाएगी अपने आप गन, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके बाद इसको आपको इनको कंट्रोल ग्रुपिंग के अंदर सही से कर देना है मैनेज। जैसे मैं इनको सभी को ग्रुप के अंदर डाल दूंगा, तो मेरे सारे रेडी हैं। तो ये अब मेरी फाइल में सेव कर लेता हूँ। तो मेरी ये रिग मॉडल की रिग कंप्लीट हो चुकी है। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ